बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज जो हम कोर्स देखेंगे, जो टॉपिक देखेंगे वो है मोबाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन में ये जो टॉपिक है, यू कैन सी दिस इज़ अवेलेबल हेयर। मोबाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मोबाइल एप्लीकेशन लैंग्वेजेस। ठीक है जी, ओके। तो इनिशियली देयर वर ओनली लिमिटेड वेज टू क्रिएट अ मोबाइल ऐप, वन कोड फॉर iOS एप्स एंड वन कोड फॉर एंड्रॉयड। ये पुरानी बातें हैं, लेकिन अब जो करंटली जो हमारे पास एरा जा रहा है, इसमें वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, but developers today have significantly more options for app development. Okay, तो इसमें as we already discussed there are three main methods to develop Android apps। हमने ये पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि एक हमारे पास नेटिव ऐप डेवलपमेंट होती है, फिर हाइब्रिड ऐप होती हैं, फिर हमारे पास कुछ वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेब ऐप्स होती हैं, जिनको PWA या प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स कहा जाता है। तो इन सब के लिए हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है जी, इसको अगर हमने चूँकि डिस्कस किया था, सिर्फ मैं चंद वर्ड्स में इसको रिवाइज कर रहा हूँ। नेटिव ऐप डेवलपमेंट इज़ कोडेड इन अ लैंग्वेज दैट इज़ सपोर्टेड नेटिवली बाय द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मोबाइल डिवाइस। जैसे हमारा जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करेगी नेटिवली, उसके साथ डेवलपमेंट होगी। जो iOS है, iOS को जो लैंग्वेज सपोर्ट करेगी उसके साथ डेवलपमेंट होगी। विंडोज़ फ़ोन थे या अभी भी है, तो उनके साथ जो लैंग्वेज सपोर्ट करती है वो उसमें डेवलपमेंट हम करते हैं। दिस इज़ यूज्ड इफ़ यू आर बिल्डिंग एन ऐप स्पेसिफिकली फॉर द एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। तो वो फिर स्पेसिफिकली आपका किसी एक मार्केट प्लेस पे ही आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, अगर आपने नेटिव डेवलपमेंट की है। ठीक है जी, अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की है तो डेफिनेटली आप उसको फिर प्ले स्टोर पे ही आप उसको अपलोड करेंगे। और अगर आपने एप्पल के लिए कोई एप्लीकेशन लिखी है तो उसको आप फिर ऐप स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। ये नेटिव ऐप डेवलपमेंट का केस था। उसके बाद थी एप्लीकेशन हाइब्रिड। अब हाइब्रिड ऐसी हैं कि आप एप्लीकेशन बनाते थे और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी अवेलेबल हो सकती थी। इवन आप मल्टीपल मार्केट प्लेस के ऊपर उसको पब्लिश कर सकते थे। हाइब्रिड एप्स आर फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। दीज आर कोडेड इन अ सिंगल लैंग्वेज दैट कैन रन ऑन मल्टीपल और बोथ iOS एंड एंड्रॉयड। ये बोथ इसलिए कहा चूँकि जो मोबाइल OS हैं वो तो इस वक्त भी पूरे वर्ल्ड में दर्जनों से भी ज़्यादा हैं। ठीक है जी, लेकिन ये जो बोथ हैं iOS एंड एंड्रॉयड, दीज आर द मेन प्लेयर्स, मेन कंपेटिटर्स इन द मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है जी, दिस speed up the development timeline as you will only have to code everything once as opposed to twice once for each OS. If you are a business, if you are a corporation, then you have to develop two versions of your application, one for Android and one for iOS। if you develop with native technology, फिर आपको दो वर्जन बनाना पड़ते थे। ठीक है जी, अगर आप नेटिव के साथ जाते थे। लेकिन अगर आप हाइब्रिड के साथ जाएंगे तो फिर आप एक ही वर्जन बनाएंगे, वो आपका एंड्रॉयड के लिए भी और iOS दोनों के लिए आपका अवेलेबल हो सकता है। ठीक है जी, बट देयर आर सम परफॉर्मेंस इश्यूज। कंपेयर टू नेटिव यू विल लूज अ लिटिल बिट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन डू विद हाइब्रिड एप्स। तो कुछ ना कुछ बहरहाल कंप्रोमाइज़ हैं यहाँ पे हाइब्रिड के साथ। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास जो थी वो थी प्रोग्रेसिव वेब ऐप डेवलपमेंट। A PWA is a lightweight app that runs in the URL of a device web browser। यानी कि ये वो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें वेब ब्राउज़र के साथ रन करना पड़ती हैं।
यू कैन से कि ये आपकी एक्चुअली असल में हमने एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को सही से हम उसको शायद इंटरप्रेट नहीं करते। तो अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर अगर डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे चल रहा है, हम उसको सॉफ्टवेयर कह देते हैं। उसी तरह की सेम चीज़, सेम सॉल्यूशन हमें अगर मोबाइल में मिले तो हम उसको एप्लीकेशन कह देते हैं। और अगर हमें जो है वो ब्राउज़र के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हो तो उसको हम वेबसाइट कह देते हैं। बट ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ऑल ऑफ दीज आर यू कैन से एप्लीकेशंस। एक टर्मिनोलॉजी डेवलप हो गई, अदरवाइज देर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन द पर्पज़ उनका सेम है। ठीक है जी। बहरहाल जो PWA है ये हम URL के ज़रिए से ब्राउज़र के साथ इसको रन करते हैं। ओके, इट लुक्स एंड फील्स लाइक अ मोबाइल ऐप बट इट्स नॉट डिलीवर्ड नेटिवली ऑन द डिवाइस। हम फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक हम वेब पे भी यूज़, ब्राउज़र पे भी यूज़ कर लेते हैं और उसकी ऐप भी अवेलेबल है। और आई डोंट रिमेंबर कि कब इसकी ऐप आई, लेकिन उससे पहले जो हमारी एंड्रॉयड डिवाइसेस थी वहाँ पर हम ब्राउज़र्स के ऊपर फेसबुक यूज़ करते रहे हैं। ऐप उसके बाद लॉन्च हुई है। ठीक है जी। तो ये तीसरी एक पॉसिबिलिटी है, डेवलपर्स हु हैव एक्सपीरियंस विद वेब डेवलपमेंट कैन ईजीली क्रिएट PWA। चूँकि उसमें हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो वेब डेवलपमेंट वाली ही हम यूज़ कर लेते हैं। आगे चल के हम उनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं iOS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द iOS प्लेटफॉर्म वाज क्रिएटेड बाय एप्पल एज ऑलरेडी वी नो। एप्स built using an iOS programming language available on the Apple App Store. Okay जी, in order to build an iOS app you need to have an Apple developer account and Xcode IDE. तो दोनों चीज़ें आपको चाहिए। इंस्टॉल्ड ऑन अ मैक कंप्यूटर चाहिए, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज विंडोज़ को यूज़ करते हैं, हमने प्रीवियसली डिस्कशन की हुई है बड़ी हेल्दी विंडोज़ डेवलपमेंट विद विंडोज़। तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। यू कांट बिल्ड एंड डिबग प्रॉपरली ऑन अ विंडोज़ कंप्यूटर। तो आपको जो फैसिलिटेशन मैक के साथ है वो फैसिलिटेशन आप विंडोज़ के साथ कन्वीनियंट नहीं होते। ओके, iOS के बाद iOS में देखें मज़ीद हम इसकी लैंग्वेजेस की बात करेंगे। देर आर 2 नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर iOS डेवलपमेंट जो कि iOS के साथ कंपैटिबल हैं। वन इज़ ऑब्जेक्टिव सी एंड सेकंड इज़ स्विफ्ट। ठीक है जी। तो इनको हम देखते हैं दोनों को। ऑब्जेक्टिव सी was the first programming language by Apple to support mobile applications on its platform. स्टार्ट पे ऑब्जेक्टिव सी के ज़रिए से ही iOS एप्लीकेशंस बनाई जाती थी, डेवलप की जाती थी। इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज सिंटैक्स फ्रॉम सी एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स ऑफ स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक ये पुरानी लैंग्वेज है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल टॉक में इनिशियली ये वो उन लैंग्वेजेस में है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव सी में सी का और स्मॉल टॉक का मिला जुला के कोड और एस्पेक्ट्स शामिल हैं। ओके, द लैंग्वेज इज़ नॉट वेरी डेवलपर फ्रेंडली। तो ये इसका एक बहरहाल चैलेंज था, प्रॉब्लम थी इसमें। स्विफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 as an Apple programming language. It was eventually available for development in Xcode. This language has quickly become the developer's preference best programming language to develop iOS. ठीक है जी, because it has a lot of benefits over uh, you can say the other available native language. Okay. Compared to Objective-C and other programming languages, Swift is easier and more compact. कॉम्पैक्ट वो फीचर है कि जिसपे आप लेस कोडिंग के साथ ज़्यादा फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं। तो कई लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी कॉम्पैक्ट होती हैं। तो अभी करंटली वी कैन से दैट there are 2 languages available for native iOS development, Swift and Objective-C, right? Okay, next is
Android programming. Android is an open source software development platform run by Google. To develop an Android app, you need to get the Android development toolkit that has debugger, emulators, and the required SDK. The best integrated development environment for Android app development is Android Studio. It is the best environment, best IDE. अदरवाइज और भी हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बट जो बेहतरीन है वो एंड्रॉयड स्टूडियो है, एक्लिप्स है, और भी कई तरह से आप इसको डेवलप कर सकते हैं. एंड्रॉयड IDE कैन टिपिकली बी रन ऑन एनी OS इंक्लूडिंग विंडोज़, मैक एंड लिनक्स. इसमें कोई वो मैक वाला ऐसा इशू नहीं है कि आपने सिर्फ मैक जो है वो उसके ऊपर ही, डिवाइस के ऊपर ही आपने डेवलपमेंट करनी है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. इसके साथ ये इशू नहीं है. ओके, 2 एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जावा एंड कोटलिन. तो जावा पुरानी है, ठीक है जी. डेफिनेटली 1995 में जावा जेम्स गॉसलिंग ने इसको जो है वो इन्वेंट किया था, इसके ऊपर वर्क किया था. सिंस एंड्रॉयड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2008, जावा हैज़ बीन द डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट लैंग्वेज टू राइट एंड्रॉयड एप्स. This object-oriented language was initially created back in 1995. ये जो जावा है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये तो 1995 से चली आ रही थी, ठीक है जी. और उसके बाद कोई 13 साल के बाद एंड्रॉयड जब उसका मतलब डेवलपमेंट लॉन्च हुई, तो उस वक्त जो है फिर जावा उसकी एक फर्स्ट डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के तौर पे डेवलपमेंट होती थी. एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑप्शन फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, जावा इज़ कॉमनली यूज टू डेवलप एंड्रॉयड एप्स. और इसके अलावा जो ऑप्शन है दैट इज़ द कोटलिन. गूगल सपोर्ट द कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2017, ठीक है जी. जस्ट यू कैन से 5 years ago. It's an alternative language to traditional Java for Android development and it runs on the Java virtual machine. तो कोटलिन भी JVM पर ही रन करती है. क्योंकि जावा के बारे में तो हमें पता है कि जावा JVM पर रन करता है, लेकिन जो कोटलिन है वो भी ओके. कोटलिन एंड जावा आर इंटरऑपरेबल. इंटरऑपरेबल से मुराद है कि इनके फीचर्स, इनकी लाइब्रेरीज आप दोनों की कॉमनली यूज़ कर लेते हैं. मीनिंग दे कैन मेक यूज़ ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, सेम लाइब्रेरीज. ऑल ऑफ योर जावा लाइब्रेरीज कैन बी एक्सेस्ड विद कोटलिन. तो ये जो दो लैंग्वेजेस हैं जावा एंड कोटलिन, ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हैं. कोटलिन कंसिडर्ड अ नीटर एंड क्लीनर वर्जन ऑफ जावा, ठीक है जी. ये उसको समझ लें कि जावा को ही एनहांस किया गया और उसी का एक एडवांस्ड वर्जन यू कैन से. लेकिन जो जावा है ये आपकी सिर्फ एंड्रॉयड के लिए नहीं है. जावा लैंग्वेज आप मल्टीपल पर्पस, अ नंबर ऑफ पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं. एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो कोटलिन है ये एंड्रॉयड के लिए है. ओके, नेक्स्ट इज हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Hybrid applications are developed once but written with a programming language that works for multiple platforms. प्लेटफॉर्म से मुराद वही iOS है और आपका एंड्रॉयड है. और आपको बता चुका हूँ कि एंड्रॉयड और iOS के अलावा भी बेशुमार ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं. सैम्बियन हमारे इधर यहाँ पे हमारे रीजन में भी बड़ा चला है, सैम्बियन OS. इट्स अबाउट 10 years ago, ठीक है. वो सैम्बियन जो फ़ोन थे वो अच्छे खासे OS, जो सैम्बियन OS था ये अच्छा खासा कंपेटिटर था एंड्रॉयड का और iOS का. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद सैम्बियन. तो लेकिन वो अच्छे उनका OS हुआ करता था, अच्छे उसके फीचर थे. बहरहाल फ़िलहाल तो ये दो ही है ना. मोस्ट कॉमनली अ सिंगल डेवलपमेंट विल वर्क फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉयड. हाइब्रिड एप्स वर्क ऑन वेरियंग मोबाइल डिवाइसेस. अब उसमें अगेन सिर्फ एंड्रॉयड और iOS का चक्कर नहीं है, मल्टीपल वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर हो सकते हैं. ओके जी, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट सम ऑफ दीज ऑप्शन. जो हमारे पास हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ऑप्शन हैं डिफरेंट, उसमें C#,
developed by Microsoft. C Sharp, pronounced as C Sharp, is another object-oriented programming language. Using an IDE for hybrid development, the C Sharp code is cross-compiled to run natively on iOS and Android devices. तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ये एक लैंग्वेज है जो कि अल्टीमेटली iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस पे नेटिवली रन कर सकता है, जस्ट लाइक जो हमारे पास नेटिव लैंग्वेजेस थी iOS के लिए 2 लैंग्वेजेस थी, ऑब्जेक्टिव सी एंड स्विफ्ट, और एंड्रॉयड के लिए जावा और कॉटलिन, उसी तरह से। ठीक है जी। Xamarin है, Microsoft eventually acquired the Xamarin framework. It is a framework, not a language, which allows app developers to program using C# against other frameworks. Technically, Xamarin is not a language. It's an open source development platform for iOS, Android and Windows applications. ठीक है जी, एक प्लेटफॉर्म है, ये एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है, फ्रेमवर्क में किसी लैंग्वेज के पावर्स को बैकएंड पे यूज़ किया गया होता है। किसी भी लैंग्वेज की जो सारी उसकी लाइब्रेरीज हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा होता है। इट्स अ .NET प्लेटफॉर्म दैट यूजेस C# एज इट्स कोर लैंग्वेज। तो Xamarin एक हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। नेक्स्ट इज रिएक्ट नेटिव। React Native uses JavaScript to communicate with pre-built functionality that is native to their framework. और ये जो जितने हमारे पास अक्सर जो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो फ्रेमवर्क्स हैं वो ज़्यादातर JavaScript पे बेस कर रहे हैं। This allows you to manipulate the UI, collect data and retrieve data so you can present into the user. तो ये UI बनाना भी हमें ऑफर करता था, ये डाटा कलेक्ट करना, डाटा को रिट्रीव करना और उसको यूज़र को प्रेजेंट करना, यहाँ तक ये ऑफ़र करता था। तो हमारे पास होता क्या है एप्लीकेशन में, यूज़र इंटरफेस होता है और उस पर डाटा होता है। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है ना। तो लेकिन हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो परफॉर्मेंस और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेफिशिएंट हैं, कोई ना कोई हमारे पास हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। Basically, this means that you are heavily relying on JavaScript to manipulate native components. Okay. Next is Appcelerator. Like React Native, Appcelerator also uses JavaScript to communicate with functions to a native framework. इसके कोड में भी JavaScript यूज़ होती है। Appcelerator Titanium makes it possible to create native apps for iOS, Android and Windows. तो इसका कोड जो है वो भी हम नेटिवली अपने प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है Cordova, PhoneGap पुराना नाम है। Cordova, PhoneGap and Ionic type frameworks are really just built on top of the Apache Cordova programming language. Hybrid mobile application development using this programming language are built by porting over a web experience into a native experience. हमारा जो वेब एक्सपीरियंस है, क्या मतलब वही वेब एप्लीकेशन, उनको वेब एप्लीकेशंस के एक्सपीरियंस को हम नेटिव एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं। इट लुक्स लाइक इट इज़ अ नेटिव एप्लीकेशन, बट एक्चुअली होता क्या है कि हमारा वो वेब एप्लीकेशन को हम नेटिव एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट you can say it's just an experience or it's an illusion. Okay, फिर हमारे पास जो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें HTML5 है, और HTML5 तो यहाँ पे प्रीवियसली हमने एक डिटेल में टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, HTML5 फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो इसको हम डिटेल में पहले देख के आ चुके हैं। तो बहरहाल ये बड़ी मतलब कोर लैंग्वेज है आपके इवन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी, और जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जिसमें आपकी मतलब वेबसाइट्स जो होती हैं जो कि मोबाइल ब्राउज़र्स में रिस्पॉन्सिव वे में रन करती हैं। ठीक है जी।
तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और जो लैंग्वेजेस हैं, CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो ये भी बेसिकली तो ये वेब की लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि HTML के कंटेंट्स को स्टाइल्स करने के लिए यूज़ होती है। इज़ अ रूल बेस्ड लैंग्वेज, इट हेल्प्स डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ कोड दैट्स रिटन इन मार्कअप लैंग्वेजेस लाइक HTML। ये प्रेजेंटेशन जो है वो इसका मेन पर्पस प्रेजेंटेशन है, मेन पर्पस इसका स्टाइल है, ठीक है जी। यू कांट क्रिएट अ PWA विद CSS अलोन, तो इसके साथ CSS अकेला कुछ भी नहीं है। CSS अल्टीमेटली HTML के जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करवाती है, उनको रिप्रेजेंटेशन, उनकी अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो बताती है, बनाती है। यानी कि दिस ओनली लैंग्वेज CSS alone is not sufficient for the PWA, but you will likely use it as an addition to your JS और HTML कोड। तो लेकिन आप इसको HTML और JS के साथ एडिशनली यूज़ करते हैं, और आपका जो फ्रंट एंड है इवन वेब एप्लीकेशंस में और मोबाइल एप्लीकेशंस में, जो आपके प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर ये तीनों का समझ लें कि एक कॉम्बिनेशन है। HTML, जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का कोई भी फ्रेमवर्क और CSS, ये मिल के बड़ा ज़बरदस्त यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, बनाती हैं। नेक्स्ट इज़ जावास्क्रिप्ट। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये क्लाइंट साइड, यहाँ पे मिस्टेकली सर्वर साइड, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है कि ये ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पहले देखें, ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कई चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के वाले से और उसको स्मूथली रन करवाने के वाले से अपना रोल प्ले करती है। ये ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि आप इसको अपने क्लाइंट साइड के ऊपर ही कंटेंट को मैनेज करने के लिए, कंटेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, या फिर जो क्लाइंट साइड के ऊपर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको स्मूथली चलाने के लिए यूज़ होती है। You can use JS on top of HTML and alongside CSS to create your web application from scratch, मतलब कि उसका एक इंटरफेस आप बनाते हो। Compared to other options for PWA, this has a lower barrier to entry for those of you who have some basic technical knowledge and coding experience। ये एक आपका lower barrier है, मतलब यहाँ से आप बेसिकली जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर यहाँ से ये आपका एक मेन, बट इट्स नॉट क्वाइट एज फ्लेक्सिबल एज अ रूबी और पाइथन फॉर। अब हमारे पास और भी लैंग्वेजेस हैं PW के लिए, रूबी है, पाइथन है, वो हम देखते हैं जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। वो PHP के बाद हम देखते हैं PHP अब एक और लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि 1994 में इंट्रोड्यूस की गई। यू कैन यूज़ PHP ऑन द बैक एंड फॉर एप्लीकेशन। अब बैक एंड और सर्वर साइड से क्या मुराद है? सर्वर साइड से मुराद ये है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कोई भी, वो डाटाबेसेस के साथ डील कर रही होती है, लेकिन जो क्लाइंट साइड है वो डाटाबेसेस के साथ डील नहीं करती, वो सिर्फ आपके इंटरफेस को स्मूथ बनाती है। इंटरफेस के ऊपर जो यूज़र डाटा देता है उस डाटा के साथ वो ऑथेंटिकेशन कर रही होती है, ठीक है जी, या उसको स्मूथ बना रही होती है। तो ये आपका बैकएंड लैंग्वेज है PHP, बट यू स्टिल वांट टू सर्व HTML, CSS एंड JS ऑन द फ्रंट एंड। तो आपको अभी भी, यानी कि PHP के होते हुए भी आपको फ्रंट एंड पर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए। ये इनका एक आपस का ग्रुप है। Using PHP to just create a website would not have the same look, feel and capability as a traditional PWA। ओके, तो PHP एक आपकी बहरहाल ये पूरा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आ जाती है पाइथन। पाइथन एक आपकी जो है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि वेब साइट्स या प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। It's an object-oriented language that gives developers the flexibility for small and large-scale developments alike। तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। जिस तरह से आप मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP को जानते होते हैं, लेकिन पाइथन में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मल्टीपर्पज़ है, जनरल पर्पज़ है, ठीक है जी। इसमें आप
सिर्फ सिंपल वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं करते, बल्कि इसमें डाटा एनालिसिस और कई तरह की आपकी मतलब टास्क अचीव किए जा सकते हैं। In addition to PWAs, Python is commonly used for data analytics, data visualization, websites, task automation is another very important functionality of the task automation से क्या मुराद है, कई चीज़ों को तो आप जानते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन के का आपको पता है, वेबसाइट्स का आपको पता है, डाटा एनालिटिक्स का आपको कुछ आइडिया होगा कि डाटा का एनालिसिस करने के लिए टास्क ऑटोमेशन एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है इसका पाइथन का, जो कि अचीव किया जा सकता है कि कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं ह्यूमंस आमतौर पे, बट आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और वो वर्क कर रहा है, लेकिन कोई ह्यूमन उसको ऑपरेट नहीं कर रहा। अगर ह्यूमन ऑपरेट ना कर रहा हो लेकिन आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा हो, तो ये आपका टास्क ऑटोमेशन कहलाएगा। ठीक है जी, आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर कैप्चा लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे पास कई एक क्रॉलर, कई एक जो है वो टास्क ऑटोमेटर चल रहे होते हैं। वो सर्वर्स के ऊपर साइन अप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, वो कई चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर उससे बचने के लिए, सर्वर की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जो है वो कैप्चा वगैरह लगाई जाती हैं, ताकि पता चल जाए, ये मेक श्योर किया जाए कि ये कोई क्रॉलर तो नहीं है, ये कोई टास्क ऑटोमेटर, कोई मॉड्यूल तो पीछे काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, कई डाटा स्क्रैपर होते हैं, टास्क ऑटोमेटर होते हैं, वो चल रहे होते हैं। तो पाइथन की ये भी स्ट्रेंथ है, नॉट जस्ट ओनली PWA, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। मोस्ट डेवलपर्स वुड एग्री दैट पाइथन इज़ अ बिट मोर चैलेंजिंग देन जावा। तो ये मतलब जावा से भी ज़्यादा चैलेंजिंग, और इसको लर्न करना, इसकी डेप्थ तक जाना, ये चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू जावा एंड इवन PHP और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, द नेक्स्ट इज़ रूबी। अब यहाँ पर यही पीछे प्रीवियसली उसने बात की थी कि जो जावास्क्रिप्ट है, बट इट्स नॉट क्वाइट एज फ्लेक्सिबल एज रूबी और पाइथन। पाइथन बड़ी फ्लेक्सिबल है, रूबी बड़ी फ्लेक्सिबल है, जिसमें बेशुमार टास्क अचीव किए जा सकते हैं, जिसमें बेशुमार फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कुछ भी, कई चीज़ें, कई जो है वो अपने टास्क से फुलफिल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ रूबी। रूबी इज़ अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन दैट कैन बी यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ यूज केसेज इंक्लूडिंग PWAs। यहाँ पर भी PWA एक फीचर है जो कि रूबी के ज़रिए से अचीव किया जा सकता है। लॉट्स ऑफ डेवलपर्स रिलाई ऑन रूबी फॉर वेब एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। ठीक है जी, द लैंग्वेज हैज़ बीन अराउंड सिंस 1990 एंड कंटिन्यूज टू बी फेवरेट इन द डेवलपमेंट कम्युनिटी टुडे। आज भी यूज़ हो रही है 1990 से लेकर। तो ये हमारे पास बहरहाल डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से। जिसको अगर हम समराइज़ करें तो हमने कहा था नेटिव डेवलपमेंट, उसमें iOS और एंड्रॉयड दो मेन प्लेयर्स हैं। iOS में हमारे पास ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट आ जाती है, एंड्रॉयड में हमारे पास जो है वो जावा कोटलिन आ जाती है। फिर हमारे पास जो है वो हाइब्रिड जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट आ जाती है, जिसमें ज़ैमारिन और कई जावास्क्रिप्ट वगैरह। फिर हमारे पास WPA, उसमें फिर कई लैंग्वेजेस हैं। कुछ हैं कोर जो कि वेब के लिए हैं, उसमें HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, और फिर पाइथन और रूबी और इस तरह की कई लैंग्वेजेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह।